आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि मेंसुरेशन लेकर आए हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है, जो कि एमकी बार 2023 के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है परफेक्ट है आपके 5 नंबर में एक क्वेश्चन आपका पूछेगा। बिल्कुल बने रही इस वीडियो में, जो कि ऐसे क्वेश्चन इसमें आज हम कराते हैं मेंसुरेशन का, जो कि 2023 में पक्का गारंटी 100% चांस है कि आपका क्वेश्चन जरूर है कि पूछेगा। देखिए सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए पहले कहा गया पहला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन तो काफी बार बोर्ड में पूछ रखी है। ये क्वेश्चन आपके पास 2022 में भी पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास 2021 में, एक क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल मेंसुरेशन जो है हर एक साल एक नए क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आते हैं हर एक साल। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यों है, यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पास दो घन है। आपके पास कितने घन है? दो घन है। आपके पास दो घन है जिसका आयतन 64 cm क्यों है, ठीक है। कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपके पास दो घन है, दो घन को मिलाकर एक ठोस, दो घन को मिलाकर एक ठोस घना बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा। देखिए बनेगा कैसे, देखिए सिंपल है, फिगर के साथ बनाइएगा, अच्छा नंबर आपको मिलेगा, वो भी बहुत अच्छे से बनाइएगा। तो जैसे मान लेते मेरे पास एक घन है, चलिए मेरे पास ये आपका एक छोटा सा घन ले लेते हैं, ये आपका घन है, ये आपका क्या है घन, ठीक है। दो घन को मिलाकर ये आपका घन है, दो घन को मिलाकर एक क्या बनाया गया है, दो घन, यानी ये दोनों को मिलाकर एक क्या बनाया गया है, तो दोनों को मिलाकर एक आपका घना बनाया गया है। देख लिए यहां पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया घना। चलिए ये आपका हो गया घनाभ। सबसे पहली बात आप तो ये देखिएगा, घनाभ जो होती है, घनाभ में क्या क्या चाहिए आपको, तो घनाभ में ओनली फॉर तीन ही चीज चाहिए आपको। एक तो लंबाई चाहिए, एक आपको चौड़ाई चाहिए और एक आपको ऊंचाई चाहिए। यही तीन को चाहिए, जिसको हम लोग लंबाई को आराम से बोलते हैं L, चौड़ाई को हम लोग बोलते हैं B और ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं H से इस सबको दिखाते हैं। लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, यानी हाइट होती है। सबसे पहली बात ये क्या है, दो घन है, दो घन को मिलाकर एक घना बनाया गया है, वो भी ठोस आपका घनाभ है, ठीक है। घनाभ में आपको लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। क्या इस सवाल में क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहीं आपको नजर आता है? बिल्कुल नहीं आता है। बस इस प्रत्येक आयतन को छोड़कर कुछ इस सवाल में है ही नहीं है। ये बनेगा कैसे, देखिए सबसे पहली बात है, हम पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या, घन। घन का आयतन कितना दिया है, तो घन का आयतन दिया है 64 cm3। इतना तक तो सही है आपका। एक घन का आयतन दिया है 64 cm3 दिया है, लेकिन इसमें घन का भुजा भी तो नहीं पता है। अगर भुजा पता हो जाता ये सवाल बिल्कुल सिंपल बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात है, तो हम पहली बात यहां जो लंबाई जो देखते हैं, यहां से यहां तक की सर्कल हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा कितना है, ए मान लेते हैं। अगर इसका ए होगा तो इसका भी ए होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे माना घन की भुजा। हमने मान लिया माना घन की भुजा कितना है, ए हमने मान लिया। यहां तो कोई तो प्रॉब्लम आपका है नहीं, यहां तक हमने मान लिया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि घन का जो आयतन दिया है वो कितना दिया है, ये 64 cm क्यों दिया है ना, तो घन का आयतन क्या होता है, तो कहिए घन का आयतन A क्यू यानी भुजा क्यू। अब बराबर यहां पर हो गया 64,
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। अब इसके पावर में अगर 3 है, अगर ये वाला 3 अगर राइट साइड जाएगा तो किस लिखना, जब ये जो पावर 3 अगर राइट साइड जाएगा तो रूट लेकर जाएगा, यहां पर बचेगा आपका क्या, तो बचेगा यहां पर a, ठीक है, और यहां पर रूट आप लगा दीजिएगा, रूट के अंडर में आप लोग देख लीजिएगा 64, ठीक है, और ये जो पावर में ये जो 3 देखते यहां पर आ गया 3, तब पावर का 3 का मतलब देख लो क्या होगा। तो अगर 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 4, ठीक है, यानी a का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 4 cm। a का मान यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप मान लेते हैं कि हमने a का माना 4 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब है कि जो लंबाई होगा, ये लंबाई देखिए यहां से गौर से देखो, a आपका यहां से यहां तक सर्कल क्या है, लंबाई है, और लंबाई का मान यहां से यहां तक कितना आ गया, तो 4 आ गया। अगर इसका अगर 4 है तो इसका सबसे पहले 4 ही आपका होगा, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली बात है, तो ये देखो ये घन की, देखो ये घन की लंबाई यहां पर देखो, ये भुजा आपका 4 है, तो इसका भी भुजा 4 है, तो 4 मिलकर कितना हो गया, तो 4 मिलकर यहां पर हो गया आपका 8 हो गया। 8 का मतलब ये हो गया कि देखिए इसका देखो, इसकी देखो, इसका भुजा 4 और इसका भी भुजा 4 है, तो 4 मिलकर कितना हो गया आपका 8 हो गया। यानी इसका मतलब ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अगर अच्छे से अगर हम लिखना चाहते हैं, अगर इसको हम अगर यहां पर अगर लिखना चाहते हैं कि घनाभ की जो लंबाई होगी, घनाभ की जो लंबाई यहां पर होगा वो लंबाई कितना होगा, देखिए यानी इसका 4 और इसका 4, ठीक है, यानी ये दोनों का भुजा मिलाकर क्या होगा, ये घनाभ की लंबाई होगा। तो अगर लंबाई हम लिखने चाहते तो अगर 4 प्लस कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 4 8 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है चौड़ाई, क्या होता है चौड़ाई, तो चौड़ाई देखिएगा इसका भी तो वही चौड़ाई है, ए घन का भी चौड़ाई तो वही है, ए घन का भी चौड़ाई वही है ना। तो जब ये दोनों घन का चौड़ाई 4 है, ठीक है, तो भाई घनाभ की चौड़ाई भी कितना होगा, तो घनाभ की चौड़ाई भी कितना होगा 4 cm होगा, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, अगर ई घन की ऊंचाई अगर 4 होगा, ई घन की भी ऊंचाई अगर 4 होगा, तो भाई घनाभ की ऊंचाई भी कितना होगा 4 ही होगा, ठीक है। बस वनली फॉर यहां पर चेंज होता है लंबाई, जो कि लंबाई 8 है न, तो चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी आपका 4 है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग का कवर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहां से इसको हम मिटा देते हैं और आगे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है फॉर्मूला, सबको पता होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस और HL, यही फॉर्मूला होता है। आराम से मान को सेट कर दीजिएगा, 2 का 2, ठीक है। L का मान कितने हैं 8 है, तो 8 बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह, B का भी मान 4 है, प्लस है प्लस, B का भी मान 4 है, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह, H का भी मान आपका 4 है, प्लस H का मान भी 4 है, गुने L का मान कितना है 8 है। यहां तक मान बैठाने में कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, ठीक है, सारा चीज यहीं से आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए 8 और 4 है, 8 सौ कितना हो गया 32 हो गया, प्लस 4 चौका कितना हो गया 16 हो गया, प्लस का प्लस 8 सौ कितना हो गया 32 हो गया। सबसे पहली बात है मान, देखो पहली बात है अगर मान अगर भुजा अगर पता हो गया, आप भी इस सवाल को बना सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पर 2 है तो यहां पर 2 का 2, एक बार क्वेश्चन में क्या कर लो जोड़ लीजिए सबको, 6 2 8 8 2 10 के 0, हाथ में 1 हो गया, उसके बाद 3 1 4 4 3 7 और 7 कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 80 दूना कितना हो गया 160 cm स्क्वायर हो गया आपका आंसर। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आपका आ गया, ठीक है 160 cm स्क्वायर आपका हो। जो सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक खिलौना वाला क्वेश्चन तो बोर्ड में तो प्रचलित हो रखी है, खिलौना वाला क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, खिलौना, ठीक है। विश्वास नहीं, मॉडल पेपर उल्टाकर देख लेना, खिलौने वाला बार बार क्वेश्चन, वो भी उधर उधर नहीं, एक के बार ओनली फॉर 5 नंबर में पूछ रखी है, ठीक है।
देखिए बहुत शानदार तरीके से हम आपको बताते हैं कि एक बार आप देख लेते हो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, देखिए पहली बात, एक क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहली बात है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यानी इसका मतलब आप ये समझ लीजिए एक खिलौना है, जैसे खिलौना आप लोग देखते हो, खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो शंकु के आकार का है। ठीक है, आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले यानी उसी त्रिज्या वाले पर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी इसका मतलब एक जो है अर्धगोला है और अर्धगोले के ही ऊपर में क्या एक शंकु आपका क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी हाइट यानी खिलौना का जो भी संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले और सिंपल फिगर बन गया, फिगर आपका बन गया, इसका मतलब सवाल भी आपका बन गया। और हमेशा मेंसुरेशन में आप फिगर ही बनाकर जाइएगा और फिगर बनाते हो तो सवाल का ना क्वालिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है। सबसे पहली बात है, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक शंकु है, शंकु है, देख ले शंकु आप जानते कैसे होती है, जोकर की टोपी पहने क्या ऐसी शंकु होती है। ठीक है, और इसी के नीचे में क्या एक अर्धगोला अध्यारोपित है, क्या ऐसे ही है। अब यहां पर क्या हो गया, अब शंकु है तो यहां पर देख ले शंकु ऐसे हो गया, ये शंकु आपका हो गया। और यहां से क्या होगा, यहां से एक रेखा खींचेगा या बीच से जाएगा, चलिए इसको ऐसे मिला दे। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली बात देखिएगा, ये क्या है, एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर में एक शंकुआकार का जो फिगर है खिलौना है, ये अध्यारोपित है किस पर, तो अर्धगोला पे। ये क्या है, यहां से जो सर्कल आप देखते हैं यहां से यहां तक सर्कल, ये क्या है, ये आपका अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर में क्या है, आपका शंकु है। ठीक है, तो इस पूरे खिलौने का मतलब संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा, तो यहां पर क्या देखो, त्रिज्या कितना दिया 3.5, यानी इसका मतलब यहां पर आर मान सकते हैं, यहां पर 3 पॉइंट कितना हो गया 5, 3.5 हो गया। अब गौर लगाइएगा, सबसे पहली बात है अगर शंकु का त्रिज्या अगर 3.5 है तो अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना होगा, तो जब शंकु का त्रिज्या अगर 3.5 है ना तो अर्धगोला का भी त्रिज्या 3.5 ही होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर इसको यहां से अगर हमने मिला दिया, ठीक है, तो अगर ये वाला अगर 3.5 है तो ये भी क्या कितना होगा 3.5 सेम होगा। ठीक है, और ये जो देखते हैं ना शंकु का क्या होती है हाइट, क्या है हाइट, लेकिन हाइट पाइट कुछ ना पता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो शंकु है जहां पर त्रिज्या बनती है उसके सामने वाला होती एल, एल का मतलब जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको हम बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखिएगा सबसे पहली बात इतना तो हो गया, उसके बाद कहा गया इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यानी जो खिलौना जो हम देखते हैं खिलौना का पूरा जो ऊंचाई है हाइट है वो आपका 15.5 है। ठीक है, तो देखिएगा पहली बात अगर मान लेते हैं यहीं से कि पूरे जो खिलौना है इसका यहां से यहां तक जो ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है यहां से, या पूरे खिलौने का हाइट। ठीक है, या ये वाला हाइट या आप यहां पर लिखो या आप यहां पर लिखो। ठीक है, तो फिगर आपका बन गया, फिगर आपका तैयार हो गया। अब देखिएगा सवाल कितना सिंपल से हम बनाते। ठीक है, पहली बात देख ना, पहली बात यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या है दिया, क्या दिया तो लिखेंगे अर्धगोला, अर्धगोला व शंकु की जो त्रिज्या है वो दोनों का यानी अर्धगोला का भी। ठीक है, उसके बाद शंकु का भी त्रिज्या कितना है तो त्रिज्या को लिखते हैं आर 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा पहली बात इसमें चाहिए आपको क्या क्या, पहली बात शंकु की बात कर लो, तो शंकु में आप हमेशा याद रखिएगा कि शंकु में आपको हमेशा 3 ही डिजिट चाहिए, कौन कौन, एक तिर्यक ऊंचाई चाहिए, एक हाइट चाहिए और एक आपको क्या चाहिए त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या। तो आप कहिएगा कि यहां पर त्रिज्या भी, तो त्रिज्या का भी मान तो पता है पर हाइट का मान अभी पता तो नहीं है।
ना। अगर हाइट का मान अगर पता रह जाता तो यहां पर तिर्यक ऊंचाई भी हम निकाल लेते, लेकिन h का मान पते नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो पहले h का मान निकालेंगे। कैसे, तो देखिए, तो हम लिखेंगे पहले शंकु की ऊंचाई। शंकु की जो ऊंचाई होगा यानी h बराबर क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात है, इस जो सबसे पहली बात एक खिलौना है, एक खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई कितने है, तो खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई ही 15.5 है। तो इसमें से यानी इस वाले में से और इस वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी टोटल ऊंचाई आपका 15.5 है और 15.5 में से हम किसको घटा देंगे, तो ये त्रिज्या को घटा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो हाइट निकल जाएगा। आप देख लीजिए, अब 12 में से 3 ना, देखो 15 है, 15 में से 3 घट गया तो कितना हो गया 12। अब पॉइंट यहां पर 0, 5 में से 5 गया 0 ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्या हो गया 12। सीएम क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, तो जब आपको हाइट पता हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर शंकु में देखिए कि शंकु का मतलब यहां पर एल का मान क्या हम निकालें, बिल्कुल एल का मान निकालेंगे। अगर एल का मान अगर नहीं निकालेंगे तो खिलौने का जो कहा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम लगाते हैं यानी शंकु के पृष्ठीय और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल होती पाई आर एल, लेकिन एल तो है पर एल का मान निकालेंगे तभी जाकर तो सेटअप होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सीधे लिख लेंगे आराम से, चूंकि एल तो जानते हैं, सीधे लिखो तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब यहां पर हो गया आपका एल बराबर क्या फॉर्मूला होगा, रूट अंडर जानते हैं ना एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर हो गया। अब यहां से हल कर लीजिएगा आप लोग, एच का मान कितने हैं 12 हो गया, प्लस का प्लस हो गया। ठीक है, अब यहां पर आर जो है, आर कितने हैं 3 है, होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब अगर कर लेंगे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का कीजिएगा तो 12.25 के लमसम आएगा। ठीक है, अब क्या करना, अगर जोड़ लेते हो तो क्या जोड़ने पर कितना आएगा, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, 4 1 5 हो गया, 1 का 1 हो गया। अब पॉइंट है ना, पॉइंट यहां पर 2 5 दे दीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो आपका सही होगा। अब सबसे पहली बात, इसको काम कैसे करना, देखो 156.25 है, क्या दशमलव को हम उड़ा सकते हैं, अगर दशमलव को उड़ाएंगे तो जितना दशमलव उड़ाएंगे उतना बट्टा के नीचे में क्या होगा 0। दशमलव के बाद क्या को डिजिट है 2, तो यहाँ पर क्या को 0 बैठेगा 2 गो। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा क्या होगा, अब हमने उड़ा दिया। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका 156 और 25 और बट्टा यहां पर मान लेते हैं, यहां पर हो गया 100 हो गया। चलिए आगे चलिएगा आप लोग। ठीक है, 15,625 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो 15,625 को याद कर लीजिएगा, लिख सकते हैं 125 गुने 125 और 100 को तो जानते हैं 10 गुने 10 हो गया 125। 2 को में से एगो निकलेगा 125 और बट्टा 2 को 10 में से क्या को 10 एगो 10 हो गया। तो अब क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तब 12 है ना, तो यहां पर लिखेंगे 125 ना, तो यहां पर देखो एक एगो 0 है ना, तो जितने 0 उतने दशमलव के बाद अब जितने 0 होगा ना बट्टा के नीचे में उतनी संख्या में दशमलव बैठा दो। क्या को 0 एगो, तो यहां पर एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, तो यहां पर आपका हो गया सीएम। यानी इसका मतलब है, अब देख लो पहली बात हमको हाइट का भी मान पता चल गया। ठीक है, हमको सबसे पहली बात है यहाँ पर ऊंचाई का भी मान पता चल गया, यानी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का मान पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली बात है यहां तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे से इसको बनाइएगा। ठीक है, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्लस यहां पर हो गया अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला बैठा दीजिए आराम से। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस ए प्लस, ठीक है, अर्धगोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब शॉर्ट कर लो फिर इस सवाल को, कैसे, तो कहिएगा इसमें भी पाई इसमें भी पाई, तो पाई से पाई तो मिला, तो पाई कॉमन ले लीजिएगा। अब क्या मिला, यहां पर भी आर, यहां 2 गो आर, तो यहां पर कै गो आर कॉमन होगा, 1 गो आर हो गया। अब यहां पर एल है, क्या यहां पर एल है, नहीं है, अब नहीं होगा, तब लिख दीजिएगा एल प्लस ये 2 है तो 2, आई पाई तो निकलेगा, तब बच खाली आपका आर है ना, बच गया। चलिए पाई का मान आप जानते हो 22/7 हो गया ना। आर का मान दिया है 3.5 हो गया। एल का मान आप लोग अभी निकाले हैं 12.5 है ना, प्लस से प्लस 2 है तो 2 का 2, आर का मान जानते हैं 3.5 है। यहां तक हो गया, काट दीजिएगा इसको 0.5, ठीक है, यानी यहां पर हो गया 22 गुने 0.5 और इंटू हो गया 12.5 अब प्लस 35 दूना 70, यानी यहां पर हो गया 7, यहां पर कवर आपका हो गया। चलिए आगे चल लेते, देखो अगर 22 में अगर 0.5 से ना 22 में अगर 0.5 से अगर गुना करते हैं तो यहां पर देख ले, जैसे 22 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, इसको गुना करने पर कितना आएगा 11, ठीक है, गुना। अब यहां पर देख लो 12 है तो यहां पर 12 7 हो गया 19 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। अब 19.5 में क्या कर दीजिएगा आप लोग, गुना कर दीजिएगा, तो अगर यहाँ पर 19.5 में अगर 11 से गुना करेंगे तो 100 हो गया 95, 195, 5 9 5 14, 9 के 10 से 11 2 ना, यानी 214.5 cm स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पर देख लीजिए क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन है पक्का गारंटी लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके 5 नंबर में पूछते हैं, खिलौना वाला, खिलाते रहो पढ़ते रहो, ये जो है 5 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम यानी एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, छोटा ही साइज का आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका 2 ही क्वेश्चन हो पाया, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जोश के साथ, जय हिंद जय भारत।